Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel Spiritual Girl 888. Finally we are back. बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के लिए आ पा रही हूँ बिकॉज आप लोग को पता है कि रिसेंटली चैनल में प्रॉब्लम हो गया था. इट वाज हैक्ड, तो थोड़ा इश्यूज हो गया था जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रही थी. एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे अलग वीडियोस अपलोड हो रहे थे जो कि हैकर के थ्रू हो रहे थे. बट ऑल गॉड ग्रेस यूनिवर्स है हमारे साथ, तो इसलिए यूट्यूब टीम के हेल्प के वजह से हम लोग इसको रिकवर कर पाए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. बिकॉज एंड साथ ही साथ आप लोगों का जो सपोर्ट, जो लव मुझे मिला है इन दिनों, भले ही मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन जो लोग मेरे नंबर्स के थ्रू कनेक्टेड है, इवन वो लोग भी जो मेरे से कभी रीडिंग नहीं लिया या जस्ट आप लोगों ने वीडियोस देख के आप लोग आए हो, इतने सारे लोगों के रिस्पॉन्स देख के आप लोग जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो इतने टाइम से, फॉर दैट रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल गाइज. मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ. इवन आई एम ब्लेस्ड कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, चैनल के रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हो, तो दैट रियली मीन्स फॉर मी. एंड यस, आज इसलिए आप लोगों के प्रेयर्स दुआओं की वजह से मैं यहाँ पे वापस आ पाई हूँ, आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ ताकि हम आगे कंटिन्यू करें स्पिरिचुअल गर्ल 888 जर्नी को. तो चलिए मिलके हम वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं. इवन वन मोर थिंग, यहाँ पे कुछ वीडियोस मेरे जो पॉपुलर वीडियोस थे, इट हैज़ बिन डिलीटेड बाय द हैकर, बट ड्यू टू गॉड ग्रेस मैं क्या ही बोलूँ. यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इवन अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरे वीडियोस यूट्यूब के थ्रू से वापस से रिकवर कर दिया गया है, जिसके लिए जस्ट थैंक्स टू यूट्यूब टीम. उसके ज़्यादा मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं कह सकती हूँ. बिकॉज ये 2-3 दिन मेरे जिस तरीके के आप बोल सकते हो कि एक ट्रिगर ही है कहीं ना कहीं जो मैंने फेस किया है 2-3 दिनों में. तो यस, बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हूँ, लेकिन यस डिवाइन है साथ में. तो भले ही कोई जितना भी निगेटिविटी फैलाने की कोशिश क्यों ना करे, डिवाइन वहाँ से वैसे भी निकालते ही है, राइट. तो ये आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक मिरेकल से कम नहीं है. बिकॉज आप लोगों को जो मैं यहाँ पे वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आप लोग डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें अच्छी हो जाती है. तो दिस इज ए वेरी बिग प्रूफ. इवन आप लोगों के सामने ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो डिवाइन ने दिखाया है आप लोगों को, राइट. तो वही एक चीज़ है. तो चलिए और टाइम नहीं लेते हैं, तो आज करते हैं एक कलेक्टिव वीडियो गाइज. बिकॉज आज बहुत ज़्यादा इवन यहाँ पे वेदर खराब है, साथ ही साथ पावर सप्लाई बहुत दिक्कत हो रही है. तो मैं जैसे तैसे आप लोग के लिए आज शूट कर रही हूँ, तो आज आपको कलेक्टिव वे में ही रीडिंग मिलेगी, ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, बेसिकली हु विल यू मैरी. हे ब्यूटीफुल सोल्स, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. देखते हैं हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, आपकी शादी किससे होगी, कैसे है वो पर्सन, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हु इज योर फ्यूचर स्पाउस. जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, कि शादी किससे होगी, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर इज ऑन द स्क्रीन. आपको सिर्फ 5 मैसेज ड्रॉप करना है. पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का. सबसे पहले तो ये पर्सन कैसे होंगे मैं वो बताऊंगी. 4 ऑफ सोर्ड्स आया है. 4 ऑफ वॉन्ड्स. तो 4444 आपको काफी ज्यादा दिख सकते हैं इस नंबर के सिंक्रोनिसिटीज, या 44 माइट भी किसी की एज भी हो सकती है. जो लोग थोड़ा लेट मैरिज या ऐसा, अभी देखिए यहाँ पे हर एज के लोग रहते हैं, राइट. तो कुछ लोग के लिए सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप देख रहे होंगे, तो यस किसी की एज हो सकती है, या तो आपके पार्टनर की एज भी हो सकती है कुछ लोग के लिए, या आपसे अगर एज में बड़े हो. तो 4 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है. ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं. एंड 444 एंजल नंबर 44 आपको काफ़ी ज़्यादा इसके सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखेंगे, ठीक है. 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है सॉरी. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे इनके जो जोडिएक्स है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. तो सारे जोडिएक्स है. तो यहाँ पे इस पर्सन की जो एनर्जी, जो नेचर फील हो रहा है, ये पर्सन एक तो मुझे काफ़ी अच्छे घर से लग रहा है, जैसे कि काफ़ी
अच्छा बिग फैमिली भी इनका हो सकता है, जॉइंट फैमिली हो सकता है इनका। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसे हैं जो कैरियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। इनका ज़्यादातर मुझे बिजनेस दिख रहा है, फैमिली बिजनेस हो सकते हैं इनके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे सिनेरियोज है यहाँ पे। मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिक्स तरीके से बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं उसी वे से यहाँ पे बताऊंगी। अगर मैं कैरियर वाइज अभी फिलहाल बता रही हूँ तो यस, उनका काम काफ़ी, इवन अगर ये जॉब भी करते हैं तो भी इनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा। जॉब के साथ साथ बिजनेस करना या कोई अलग जॉब में इन्वॉल्व होना, मतलब बहुत सारी चीजें ये पर्सन एक साथ करेंगे, ठीक है। एक मल्टीटास्कर आप कह सकते हो। एंड 4 रूल्ड हो सकते हैं, 4 मूलांक इनका हो सकता है, जो कि काफी ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एंड कभी कभी ऐसी भी एनर्जी है कि ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूजन में आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज राहु से रूल्ड होते हैं। अगर मैं 4 नंबर की बात कहूँ तो यस, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स इनको आ सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जिनको अकेले रहना, आई मीन अपने में ही बिजी रहना भी पसंद है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल के बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ओपन अप नहीं करते हैं। थोड़ा आप बोल सकते हो कि अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज फील हो रहे हैं, ठीक है। और एक पर्सन की जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी मतलब एक मैच्योर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है, एक मिडिल एज पर्सन की एनर्जी आ रही है। इसके लिए मैंने 44 एज बताई थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एज, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है मार्केट, बिकॉज आज मैं वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, आज कोई नेम इनिशियल्स कुछ नहीं है, तो प्लीज उसी तरीके से रीडिंग को देखिए। तो ये जो पर्सन है ये आपको जो मिलने की मुझे वाइब्स आ रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई काम में ये पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं, या तो कोई बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, या कोई ऐसे फील्ड से ये है जहाँ पे मुझे लोन सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोन या इन सब के चीज़ों में सॉरी, आप उनसे मिल सकते हो। आई डोंट नो किस वे में ये किसके साथ रेजोनेट हो रही है। कुछ लोगों के लिए यस, वर्क फील्ड में आप लोग साथ मिल सकते हो, तो एक मतलब वर्क कम्युनिकेशन उस तरीके से मुझे फील हो रही है। एक तो इस पर्सन से आप लोगों के लिए डायरेक्टली मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकल रहे हैं। तो आप लोग देखिए आप किसमें फिट बैठते हो, ठीक है, तो अपकमिंग टाइम में ये आपको पता लगेगा। कुछ लोगों के लिए यस, आप कोई मैरिज, कोई फैमिली फंक्शंस, कोई गेट टुगेदर, कोई कुछ भी सेरेमनी में आप मिल सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। आप लोग फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हो, तो एक वैसी वाइब्स आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज होंगी कि आप उनको पहले से जानोगे, जैसे कि 5 साल 10 साल पहले से आप उस पर्सन को जानोगे। मुझे नहीं पता, ये भी किसी के लिए यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। साथ ही मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप कुछ रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के मैरिज से पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो विल क्लैरिफाई दैट, उसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। यस, कुछ लोग के लिए यहाँ पे रिश्ता हो सकता है, ठीक है, 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसमें भी आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हो। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग मैट्रिमोनी साइट पे मिल सकते हो, तो वहां पे तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनर्जी से आप लोग कनेक्ट करोगे। बट द वे इस पर्सन को मिलने के बाद आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। एक वैसी चीज आ रही है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, कंफ्यूजन। 2 इनका मूलांक हो सकता है, 5 हो सकता है इनका मूलांक, ठीक है। तो जो भी है वो चीज है। ये पर्सन, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको किसी वे में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियली कोई लोन सैंक्शन करना हो, कोई पैसे के रिगार्डिंग हेल्प करना हो, या कोई बिल्डर हो, कोई इंटीरियर डिजाइनर हो, जिनसे आप मिलो अपने चीज़ों के थ्रू। तो ये मुझे ज़्यादातर वाइब्स आ रही है, कुछ घर की वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका काम हो सकता है, ठीक है। वैसी चीज़ें भी होंगी यहाँ पे। मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, 1 मिनट गाइस। ओके, तो वैसा काम मुझे यहाँ पे फील हो, एक कार्ड नीचे गिर गया वापस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुछ लोगों के लिए जो मिलने का टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा जरूर मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आपकी मैरिज भी हो सकती है, या तो अगर मैरिज नहीं भी होती, कुछ लोगों के लिए मुझे मई मंथ सुनाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में माइट भी आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आफ्टर अगस्त
ये ऑप्शंस या ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। ये 2 चीज मैंने आप लोगों को शॉर्ट किया है। एंड यस, एम्प्रेस भी आया, तो यस ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा जहां पे आप दोनों का जो बॉन्डिंग होगा दिस कैन बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है। इवन ऐसे कनेक्शंस रहते हैं जो कि आप लोगों को पता है, ये कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, तो यस ये पास्ट लाइफ से आप लोग कैरी फॉरवर्ड करोगे इस लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो चलिए और एनर्जीज देखते हैं आपके स्पाउस की रिगार्डिंग क्या है। इस कनेक्शन में ना आपको एंजल्स की डिवाइन की ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखाई देना लगेंगे, आपकी अवेकनिंग होगी जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगेंगे, ठीक है। द थिंकिंग मैन, तो ओके, तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया थिंकिंग मैन का, तो ये यस आपके स्पाउस के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि ये पर्सन एक ओवर थिंकर भी हो सकता है, चीज़ों छोटी छोटी बातों को लेके काफ़ी डीपली सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड यस इमोशनल पर्सन तो है ये, लेकिन इस पर्सन का एक चीज़ होगा कि ये अपने इमोशंस को ईजिली जाहिर नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ें हैं। एंड स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो यस ये पर्सन काफ़ी अच्छे प्लानर होंगे, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके चीज़ें करते हैं, प्लान करके एग्जीक्यूट करना, तो ये उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होगा जो आपको भी हेल्प करेंगे। इवन एक शिव शक्ति का यहाँ पे सिंबल भी फील हो रहा है, तो यस ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो अगर आपके लाइफ में है तो आप तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे मैं किन के बारे में बता रही हूँ। एंड कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी है, तो यस ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं कुछ लोग के, वही सिनेरियो में बता रही थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेकंड मैरिज हो, ये आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो यस ये मैरिड पर्सन है कुछ लोगों के लिए। द स्टॉर्म वार्निंग, ओके, तो अभी हम स्टॉर्म वार्निंग को क्लैरिफाई करते हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं टावर का कार्ड होता है। तो स्टॉर्म वार्निंग क्यों आ रहा है आप लोग के प्रेडिक्शन में, बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन के साथ मैरिज से पहले आपको काफ़ी कुछ झेलना होगा, हो सकता है आप लोग ब्रेकअप सेपरेशन में भी जाओ, मिलने के बाद जब आप लोग रिलेशनशिप में आओगे तो उसके बाद जैसे कि ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है, अगर रिलेशनशिप में नहीं भी आता हो, अगर अरेंज मैरिज के थ्रू भी आता है तो भी मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन आने के बाद तुरंत मतलब नो कांटेक्ट में चले जाएंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे कि आपसे शादी करेंगे नहीं करेंगे। इस चीज में बहुत सारे लोग फंस सकते हैं, ठीक है। एंड ये चीज कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स तक रह सकता है या 10 वीक्स तक ये चीजें रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है। अगर देखिए अभी यहाँ पे आज कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो आज मैं किसी का नाम स्पेसिफिक नहीं कह सकते, लेकिन मुझे यहाँ पे एक वाइब्स आ रही है, अगर आप लोगों की तरफ से किसी को आप लोग कमिटमेंट देना चाहते हो तो माइट भी वहां पे आपके वर्क फील्ड आपके फाइनेंसेस में दिक्कतें आ रही है, ठीक है। एक्शन, यस तो यहाँ पे एक्शन की एनर्जी आई है, तो एक्शंस तो यहाँ पे आप लोगों को भी अपने लाइफ में लेनी है, साथ ही साथ आपके पर्सन भी लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, वो है कि ये पर्सन से क्या आपके लिए कोई नोन पर्सन है या आप आगे मिलने वाले हो। मिलने की पॉसिबिलिटीज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कुछ लोगों के लिए। अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये पर्सन कोई नोन पर्सन है, बिकॉज वाइब्स तो थोड़ा बहुत आ रहा है नोन पर्सन जैसे आप लोगों को भी आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कोई नोन पर्सन है। ओके, 4 ऑफ कप्स आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन से एनर्जी से आप लोग कनेक्टेड हो सकता है इस पर्सन को मिलने के बाद आप लोग आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इज दिस राइट? बिकॉज यहाँ पे सी मैजिशियन भी है, तो यस ये मुझे यहाँ पे नोन पर्सन आप लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रांगली मैं कहूँ यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये आपके नोन पर्सन है एंड दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके डेस्टाइन पार्टनर तो ये है, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप्स भी है, तो कोई कमिटमेंट लेके आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। या तो आप लोग जा रहे हो किसी को कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज ये जो रिश्ता यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, वो एक डेस्टिनी है जहाँ पे आप दोनों मिलोगे भी, सेपरेट भी होंगे, फिर वापस से मिलोगे, तो ये चीज यहाँ पे होगी। एंड 4 ऑफ wands, दिस इज द मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड जो कि मैरिज के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आई थिंक सोल कनेक्शंस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ये है जहाँ पे एक डीप लेवल का कनेक्शन होगा, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स भी होंगे। विद द 4 ऑफ कप्स यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत सारा चीज़ों में दिक्कतें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे एक टाइम हो सकता है आप उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक टाइम वो आपके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे हो सकता है। ब्रेकअप सेपरेशन की एनर्जी हो सकती है, तो बहुत अलग अलग वाइब्स आ रहे हैं। बट यस दिस इज अ नोन पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी नोन पर्सन की है। बार बार वही कार्ड्स,
क्या ये कोई न्यू पर्सन है या कोई नोन पर्सन है मेरे व्यूवर्स के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। यस, ये पर्सन ऐसे होंगे जिनका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा, इनको मतलब लाइट हार्टेड रहना पसंद है, भले इनके अंदर जितना पेन ही क्यों ना हो, ये पर्सन आपको वो नहीं दिखाएंगे। ये पर्सन काफ़ी लाइट हार्टेड रहेंगे, काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आपको इनसे आएगी, सबके साथ हंस बोल के बात करना। एंड यस, ये पर्सन इतने अट्रैक्टिव होंगे, इनके तरफ ऑपोजिट जेंडर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि अगर वो फीमेल है तो मेल्स काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड इफ़ शी इज़ ए फीमेल, आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो सेम, मैं वही बोल रही हूँ। एंड अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो भी फीमेल्स उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बिकॉज उनका ऑरा उस तरीके का होगा जो कि अट्रैक्ट करेगा। दैट डजंट मीन कि ये पर्सन खराब है, फ्लर्टिशियस है, एक निगेटिव वाइब्स आपको सोचनी चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एंड सी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस काफ़ी ज़्यादा मुझे खानदानी पर्सन की वाइब्स आ रही है, जैसे कि काफ़ी रिच, काफ़ी मतलब लोगों के साथ इनका उठना बैठना काफ़ी अच्छे अच्छे, आई थिंक मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है, जैसे कि इनके पास हर वो पावर होगा, जैसे कि पॉलिटिकल पावर हो गया, फाइनेंशियली तो है ही काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इनका एक मुझे एनर्जी ऐसे फील हो रही है। आप लोग बताना किसके साथ ये एनर्जी आप लोग फील कर पा रहे हो। अलग अलग सिटीज़ में इनका घर हो सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही, तो वो यहाँ पे फील हो रही है इनका, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यस एक काउंटर पार्ट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, तो जी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। ये कोई ऐसे वैसे कनेक्शन में आप नहीं हो, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहे हैं, साथ ही साथ किंग ऑफ स्वर्ड्स भी आया है भले ही। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, देखिए तीन तीन किंग की एनर्जी आ गई है, तो ऑप्शंस के बीच में आप लोग स्टक होंगे, एक से एक अच्छा ऑफर आपके पास होगा, लेकिन आपकी एनर्जी उन्हीं के तरफ अट्रैक्ट होंगे जो आपके काउंटर पार्ट है, जिनके साथ आपका डेस्टिनी है, ठीक है। एंड यस, ये नोन पर्सन, मतलब एक ऐसी एनर्जी होगी कि बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको वही पर्सन चाहिए, तो वही चीज़ है। एंड 6 ऑफ कप्स, तो यस दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं जो कि बहुत सालों के बाद आप लोग मिल रहे हो, तो वैसी भी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो कुछ कार्मिक चीज़ें रहेंगी यहाँ पे आप दोनों के मैरिज से पहले, तो वो सारी कार्मिक चीज़ों को आप लोगों को दूर करनी है। तो यस, ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके स्पाउस के रिगार्डिंग, तो यस आपकी मैरिज तो काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कब तक होती है ये मैरिज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैंने नेक्स्ट ईयर बताई है। आपके पर्सन के जो लुक्स होंगे ना, अभी बहुत सारे लोग लुक्स के बारे में पूछने लगेंगे, तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉल लग रहा है, बहुत ज़्यादा, इवन गर्ल्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सेल्फ लव करने वाले, अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्चा करने वाले, अपने ऊपर मतलब अपने लुक्स के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान रहेगा। मॉडलिंग में हो सकते हैं, कोई फैशन इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, भले ही प्रोफेशन जो भी क्यों ना हो, उनको अपने साथ मतलब सेल्फ लव में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वो होंगे, ठीक है। मुझे ज्वेलरी की वाइब्स आ रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ज्वेलरी के मतलब कोई ऐसे हो सकते हैं उनका बिजनेस, तो वो भी मुझे फील हो रहा है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये चीज़ मुझे उनके लिए फील हो रही है। साथ ही साथ कोई मेंटर, टीचर, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, इसके लिए एक सीनियर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ब्लू कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ब्लू शर्ट हो या कोई भी ब्लू ड्रेस में आप उनको पहली बार देख सकते हो। येलो कलर की भी वाइब्स है, तो देखिए ओके कब तक हो सकती है शादी। ओके पेंटिकल्स आया है, मून, यस। कुछ लोगों को अभी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉकेजेस है भी, ठीक है। आप लोगों के कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे है, कुछ निगेटिविटी है आप लोगों के लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा रिश्ते आते हैं फिर भी कहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कुछ तो आप लोगों का यहाँ पे दिक्कत है जो आप लोगों को क्लियर करनी होगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, यस। आपकी जो विश है मैरिज के लिए ये पूरी होगी इस साल भी, मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहे हैं मैरिज के, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे ब्लॉकेजेस है जो आप लोगों को दूर करनी होगी। अभी क्या ब्लॉकेजेस है किसके लाइफ में ये तो मैं नहीं बता सकती, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पे है, लेकिन आप लोग देखिए अगर आप लोगों को कुछ पर्सनली फील हो रहा है कि मेरे शादी होते होते रुक जाती है, शादी नहीं हो पा रही है, कुछ तो ब्लॉकेजेस है, कुछ तो ये है वो है, तो आप प्लीज अपना पर्सनल रीडिंग कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे
कुछ निगेटिविटी है, जो कि कुछ लोगों के लिए तो पास्ट लाइफ की कार्मिक चीजें होंगी, कुछ लोगों के लिए कोई स्पेल्स निगेटिविटी हो सकती है जिसके लिए मैरिज को ब्लॉक किया गया है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा अभी पाया जाता है, भले ही कुछ लोग बिलीव करते हैं कुछ लोग नहीं करते, लेकिन ये चीज है। किंग ऑफ कप्स 2 बार आई है ये एनर्जी, तो यस ये पर्सन बैलेंस्ड होंगे, ये पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगा, ये पर्सन आपको एक अच्छा लाइफ देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यस 7 ऑफ सोर्ड्स आया, तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होंगे बिफोर मैरिज, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगा। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो अल्टीमेटली मैरिज तो यहाँ पे होनी है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 9 मंथ्स के बाद पॉसिबिलिटीज बनेंगे आपके मैरिज के लिए, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। वैसे भी आपकी मैरिज है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस है कुछ लोगों के लिए, तो आपको वो ध्यान देनी है। यहाँ पे यू इनिशियल कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, या यू से यूनियन भी आप बोल सकते हैं, यू से किसी का नाम भी हो सकता है, उपासना नाम मुझे यहाँ पे फील हो रहा है किसी का, कार्तिक किसी का नाम यहाँ पे फील हो रहा है। सिद्धार्थ चक्रा आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है, तो यस अपने आप में बैलेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कीजिए, बिकॉज आप लोग अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो चीज़ों को लेके। ठीक है, आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो फिर आप लोग डर जाते हो कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। अपना विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस लाइए अपने में। आपकी मैरिज होगी, लेकिन जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे चीज़ें तो कैसी होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसे हैं जिनको ड्रीम्स आते हैं, हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप लोग उन सारी चीज़ों को पहले क्लियर करना होगा, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, फिर जाके चीज़ें होंगी। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कह रहा है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई है, तो उसको सुनिए। मतलब आप अपने मन की आवाज़ को इग्नोर कर देते हो, इग्नोर करके आप बाकी चीज़ों में आप ध्यान लगाने के लिए जाते हो, जो कि आपसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इंट्यूटिवली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है आप उसको पहले एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे रीयूनियन बहुत लोगों के मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि इस जून मंथ में बहुत लोगों के यूनियंस हुए भी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर ऐसा सीन है, तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, यस यहाँ पे चक्रास की ही बात हो रही है, आप लोगों के लिए गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि पहले तो अपने 7 चक्रा को बैलेंस कीजिए। जो भी थर्ड पार्टी का फियर है, कम्युनिटी, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का अगर आपको कुछ फियर है, अगर कुछ ऐसे डिफरेंसेस है, तो वो भी विद टाइम हील हो जाएंगे। आप पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए। ठीक है, बिकॉज यही सारे ट्रिगर्स होते हैं जो आप लोगों को दिया जाता है ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, तो अगर आप उस ट्रिगर से डर जाओगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना चीज़ें, तो आपको इसके लिए आगे बढ़ना है। कुछ लोगों की 35 एज में शादी हो सकती है, कुछ लोगों की 37 एज में, आई डोंट नो आप लोगों के एज कितने हैं क्या है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो ये आप लोगों के लिए आज छोटा मोटा सा रीडिंग था, जैसे तैसे आज मैंने कर लिया, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी इश्यूज हो रहे, वेदर काफ़ी ख़राब है, तो मैंने बस आप लोगों के लिए थोड़ा समय निकाल के जल्दी जल्दी मैंने कर लिया। ऑफकोर्स आपको लेट ही मिलेगा आज ये वीडियो, ठीक है, पहले के टाइम में नहीं मिलेगा। तो यस गाइज, चैनल पे अभी हम वापस आ गए, तो आप लोगों को बेफिक्र होकर आप लोग अपना कमेंट्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग न्यू हैं तो, एंड अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।